कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट काफी चौंकाने वाली हो सकती है, जिसे लेकर कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के नेताओं को साफ कह दिया है कि वो हरियाणा रोहतक की एकमात्र राज्यसभा की सीट को खोने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे में रोहतक से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर कोई दूसरा नाम कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में आता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसी सिलसिले में भूपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा और श्वेता मिर्धा हुड्डा के नाम पर चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में आती नजर आ रही है, जहां कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जमीन कब्जा और महिला उत्पीड़न से जुड़े अपराध मामलों की चल रही जांच के संबंध में 5 लोगों और अज्ञात अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा ने दी है। अब खबर है कि सैयद खडूर साहिब सीट से अमृतपाल को समर्थन दे सकती है। यहाँ आपको बता दें कि सैयद ने साल 1989 में जेल में बंद सिमरनजीत सिंह मान को अकाली दल ने समर्थन दिया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में संजय सिंह ने जेल में सीएम केजरीवाल की जासूसी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हो रहा है वो अत्यधिक दुखद है, जिससे पूरी दिल्ली की जनता एक गहरी पीड़ा में है। ज्ञान वापी मामले में फैसला सुनाने वाले जज रवि दिवाकर को बरेली में विदेशी कॉल से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसे लेकर जज रवि दिवाकर ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इसी के साथ सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए मतदान करना काफी महत्वपूर्ण है, जहां मतदान करने का संकल्प भी लिया जा सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदान का संकल्प लेने की सुविधा भी शुरू की है, जिसके चलते आप प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिरोमणि अकाली दल यानी कि सैयद बादल के बीच गठबंधन नहीं है, जिसके चलते सिख असमंजस में हैं। अब चुनाव में किस दल को समर्थन देना होगा, इस मुद्दे पर सिख नेता आपस में भिड़ने लगे हैं। अब सैयद बादल के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका पर अकाल तख्त के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि जल्द ही उनकी पार्टी चुनाव में समर्थन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। बिशनपुर में झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने लोहरदगा में पार्टी नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध नामांकन कर दिया है। यहाँ से निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे। उनके इस फैसले से पार्टी नाराज है, जिसे लेकर पार्टी ने कहा है कि अगर उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। कानपुर और अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के शहरी हिस्से में बीजेपी बड़े नेताओं के कार्यक्रमों को रोड शो के रूप में ही कराने की योजना बना रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का प्रस्ताव तो पहले ही भेज चुकी है। बढ़ते तापमान को देखते हुए भाजपा ने चुनाव में एक जनसभा करने का इरादा भी बदलना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासत के महाबलियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। सरपंच के रूप में जनता भी इन योद्धाओं के दांवपेच पर बारीकी से अपनी निगाहें गड़ाए बैठी है। ऐसे में चुनावी शोर के बीच रोचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 10 संसदीय सीटों पर ऐसे 14 प्रत्याशी हैं जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।